प्रोबेबिलिटी किया था लास्ट लेक्चर में हमने, तो आगे प्रोबेबिलिटी पे ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आगे इसी पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting फर्स्ट पार्ट है exactly one head. Second part is at least one head, कम से कम एक हेड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, एक और कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 3 अनबाइस्ड कॉइन्स है, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स है को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो सैंपल स्पेस लिखो पहले। सैंपल स्पेस क्या होगा, हमें पता है हेड हेड हेड, फिर 2 टेल 1 हेड। वो हेड फर्स्ट कॉइन में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, और थर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, फिर 2 हेड 1 टेल, वो टेल फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, और थर्ड पे भी आ सकता है, और फिर तीनों टेल्स। ठीक है, तो ये टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। अब फर्स्ट केस क्या आपके पास, एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड ये हो गया आपके पास, टेल हेड टेल में हो गया, टेल टेल हेड के अंदर आ गया। ये 3 आपके पास फेवरेबल केसेस है, दैट इज हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड। ठीक है, तो कितने हो गए ये आपके पास 3। ये नहीं लिखोगे आप, ये मैंने वैसे लिख दिया आपको बताने के लिए कौन कौन से हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए आपके पास, 3 आ गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, पॉसिबल आउटकम्स 8, 3/8। ठीक है, सेकंड एटलीस्ट वन हेड, सेकंड क्या हमारे पास एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालोगे, एटलीस्ट वन हेड कौन कौन से में आ रहा है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। यहां से स्टार्ट करके ये आप सिर्फ लास्ट वाला टेल 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 छोड़ दो, बाकी सभी में एटलीस्ट वन हेड आ ही रहा है। एटलीस्ट वन हेड का मीनिंग क्या है, या तो एक हेड हो, या फिर 2 हो, या 3 हो। ठीक है, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन हेड के फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
कितने हो जाएंगे 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 7/8। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में कल कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards at random. What is the probability that first option both are spades, second option both are kings, third option one is spade and one is heart, एंड फोर्थ पार्ट है, 4 पार्ट है, ऑप्शन नहीं है, सॉरी 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, चारों पार्ट करने हैं आपने। एग्जैक्टली वन इज किंग, एग्जैक्टली वन इज किंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards at random। टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से आपने 2 कार्ड्स चूज करने, 2 कार्ड चूज करने। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से एट ए टाइम कितने चूज कर रहे हैं हम, 2, 52C2 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52C2। ठीक है, इसको सोल्व बाद में करते रहेंगे, अभी नहीं सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि सोल्व करना ही हमारे लिए, वैसे तो मल्टीप्लाई करेंगे वो वैसे ही कैंसिल होके आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट केस, बोथ आर स्पेड्स, टोटल स्पेड्स कार्ड्स कितने होते हैं 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, बोथ आर स्पेड्स, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केस क्या है यहाँ पे, दैट इज बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स, बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स। अब स्पेड्स कितने होते हैं हमारे पास 13, मीनिंग उन 13 में से आप 2 चूज कर रहे हो। बोथ कार्ड आर स्पेड्स का मतलब कितने हो गए, टोटल कार्ड्स हमारे पास स्पेड्स कितने होते हैं 13, 13 में से 2 चूज कर रहे हो आप, 13C2। ठीक है, ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 13C2 डिवाइडेड बाय 52C2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 52 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल और ऊपर 13 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल, ये हो गया 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया हमारे पास 52 इंटू 50, ठीक है। 13 4 जा 52, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, ओ सॉरी 51 आएगा, ये हमारे पास गलती से लिख दिया 52 इंटू 51, 50 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल और वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये 3 17 पे चला जाएगा, ये 1/17 आंसर आ जाएगा, 1/17 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, बोथ आर किंग्स, दोनों कार्ड्स क्या हो, किंग्स हो, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल किंग्स हमें पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से 2 कार्ड चूज कर रहे हैं, दोनों किंग आने चाहिए तभी आएंगे ना, उन 4 कार्ड से ही वो 2 कार्ड चूज करें, तो यहाँ पे सेकंड केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, 4C2, किंग्स हमें पता है 4 होते हैं, 4 में से 2 चूज कर रहे हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 52C2, दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51, ठीक है। ये आपके पास, ये आ गया आपके पास 13 17, तो ये आ गया 1/13 इंटू 17, ठीक है, ओके, क्लियर है, दोनों किंग्स के, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप 1/17 इंटू 13, 17 और 13 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा 221 आ जाएगा, 1/221, ये आपके पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 1 इज पेड एंड 1 इज हर्ट, थर्ड में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहीं पे कर देता हूं मैं, एक स्पेड होना चाहिए, एक हर्ट होना चाहिए, स्पेड टोटल कितने होते हैं 13, मीनिंग उन 13 में से एक चूज कर रहे हैं, एक स्पेड तभी आएगा ना 13C1 इंटू एक क्या है हर्ट, हर्ट भी कितने होते हैं आपके पास 13, उन 13 से एक चूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52C2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा आपका 13C1, 13C1 हमें पता है NC1 हमेशा क्या होता है N ही होता है, 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ डायरेक्ट, 4 जा 4 आपके पास 2 पे गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 13/102 आ गई प्रोबेबिलिटी, 13/102, ठीक है। इस वजह से थर्ड पार्ट करना है। अब फोर्थ पार्ट, एग्जैक्टली 1 इज किंग, मीनिंग एक किंग होना चाहिए, ठीक है, क्या हमारे पास एक ही किंग है, टोटल किंग कितने होते हैं 4, मीनिंग उन 4 किंग में से एक कार्ड ही किंग आ रहा है, 4 में से एक है, बाकी जो दूसरा कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किससे होगा, वो बाकी ये 48 कार्ड्स में से कोई ना कोई और कार्ड होगा, ठीक है, उन 4 कार्ड में से एक लेना है, किंग्स में से एक लेना है, और बाकी 48 कार्ड्स बच गए उनमें से एक लेना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फोर्थ केस में, ठीक है, तो फोर्थ केस में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या आएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू
4 किंग्स हैं, उनमें से एक चूज करना है, इनटू 48 नॉन किंग कार्ड्स हैं, उनमें से एक चूज करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू, ये फेवरेबल केसेस को लिख रहा हूँ मैं, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 47 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52C2 आता है हमारे पास, वही है वो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 4C1 क्या होता है आपके पास, 4 ही, 48C1 48 ही होगा, डिवाइडेड बाय 52C2, इसको तो बार बार निकाल चुके हैं, इंटू 2 ऊपर चला जाता है हमारे पास। ठीक है, इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 13 पे गया, 52 और हमारे पास 13, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्लियर है ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये आपके पास। ठीक है, ओके। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ताकि आपका ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, कैलकुलेशंस करनी है जस्ट आपने, कैलकुलेशंस वो आप खुद कर लोगे, इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आता होता है, और ये बिल्कुल बेसिक्स है, कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that that when a hand of 7 cards is dealt from a well shuffled from a well shuffled deck of 52 cards, it contains first part all 4 kings, all 4 kings. Second part is exactly 3 kings. And third part is at least 3 kings. At least 3 kings. ठीक है, अब देखो जरा तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है कि चारों के चारों किंग आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज डेल्ट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स,
ठीक है, टोटल कार्ड्स 52 हैं, उनमें से हम 7 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 7 कार्ड्स ड्रॉ किए, उन 7 में से 4 क्या होने चाहिए, किंग आ जाने चाहिए, ऑल 4 किंग्स। 7 में से 4 किंग होंगे, बाकी ये 3 कार्ड और कुछ होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन वो आप कंप्लीट लिख लोगे। कितने कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल 7 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 52C7 हो जाएंगी। ठीक है, वो आप खुद लिख लोगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भी लिखोगे, वो सब आप खुद कर लोगे। ठीक है, वो सब लिखना अपनी लैंग्वेज में खुद लिख लोगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेन फाइंड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 4 तो किंग आने चाहिए, बाकी ये 3 कार्ड कुछ और आ सकते हैं। 4 किंग कितने किंग्स में से आ रहे हैं, टोटल 4 ही किंग होते हैं, उनमें से 4 के 4 किंग हमने चूज कर लिए, 4C4 इनटू बाकी के 3 कार्ड, टोटल 7 कार्ड्स ड्रॉ करने, बाकी के 3 कार्ड कहाँ से आएंगे, 48 कार्ड्स में से आएंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 52C7 डिवाइडेड बाय 52C7। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कॉम्बिनेशन आपको खोलना आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के फार्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करके आप रिजल्ट निकाल लोगे, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। सेकंड केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे देखो क्या है, एग्जैक्टली 3 किंग्स, 3 किंग्स होने चाहिए, बाकी और कुछ हो सकते हैं। टोटल कितने किंग्स हमारे पास, फेवरेबल केसेस निकाल रहे हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल 4 किंग्स हैं, उन 4 किंग्स में से 3 एट ए टाइम हमने चूज करने, टोटल 4 किंग्स में से 3 एट ए टाइम हम चूज करने वाले, 4C3। ठीक है, 3 तो किंग्स ले लिए, टोटल 7 कार्ड्स ड्रॉ करने, तो कितने बच गए, 4 कार्ड्स बच गए। तो मीनिंग बाकी के कार्ड्स में, बाकी के 48 में से कितने कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 52C7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हमारे पास, 52C7। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्थ केस में एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3 किंग्स का मीनिंग क्या है कि या तो 3 किंग आएंगे या फिर 4 किंग्स आएंगे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग, एग्जैक्टली 3 किंग्स की प्रोबेबिलिटी और एग्जैक्टली 4 किंग्स की प्रोबेबिलिटी। मीनिंग जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आंसर आए हैं उन दोनों को ऐड कर दो, वो आपके पास आंसर किसका आ जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करोगे, एटलीस्ट 3 किंग है ना, मीनिंग कम से कम 3 किंग आने चाहिए 7 में से, तो या तो 3 किंग आएंगे या फिर 4 किंग आएंगे, 4 से ज्यादा किंग आ ही नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम 4 किंग ही होते हैं। ठीक है, तो या तो 3 की पॉसिबिलिटी बन रही है या फिर 4 की, तो एक बार निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स निकाल लो, फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब लेटर्स वाले क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 12th में भी आते होते थे, बड़े फेमस क्वेश्चन होते थे। एक मिसिसिपी वाला एक क्वेश्चन होता था, याद हो तो आपको। ठीक है, मिसिसिपी वाला, मैथमेटिक्स वाला भी क्वेश्चन होता था। ये 2 वर्ड तो बड़े ही यूज होते हैं। ठीक है, जनरली हर एक बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, मिसिसिपी पे भी। ठीक है, आपके पास मैथमेटिक्स वर्ड पे भी क्वेश्चन जरूर मिल ही जाते हैं, ये तो बिल्कुल गो टू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ड तो ऐसे बार बार मिलते होते हैं, उनकी लेटर्स को अरेंज रीअरेंज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बना सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ कंडीशन दे के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते होते थे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, द लेटर्स
the letters of the word society are placed at random in a row. What is the probability that the words that the three vowels, what is the probability that the three vowels come together? ठीक है, तीन वॉवल्स क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं। टोटल हमारे पास 7 वर्ड्स हैं और 7 के 7 वर्ड्स कैसे हमारे पास डिफरेंट है। 7 के 7 वर्ड्स कैसे हमारे पास डिफरेंट है। ओके, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फॉर्म्ड, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो निकालते होते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग letters of the word society इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 7p7 से निकालते होते हैं इनको। ठीक है, टोटल 7 लेटर्स हैं। फर्स्ट प्लेस पे देखो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे 7 लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड्स बनाने हैं, 3 3 6 और एक 7। फर्स्ट प्लेस पे सातों में से कोई भी लेटर आ सकता है। सेकंड प्लेस पे एक यहाँ पे आ गया तो कितने बच गए, 6 बच गए, 6 में से कोई भी आ सकता है। थर्ड प्लेस पे 5 में से कोई भी आ सकता है क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसे ही फोर्थ प्लेस पे 4 में से कोई भी आ सकता है। ऐसे लेटर्स आएंगे तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट आप 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 7 फैक्टोरियल कर दो डायरेक्ट या फिर 7p7 परमुटेशन का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे 7p7। ठीक है, और 7 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास 5040 5040। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी। ओके, क्लियर है। अब इसके अंदर वावल्स देखो कौन कौन से, क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री वावल्स कम टुगेदर। तीन वावल्स हमारे पास क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तीन वावल कौन कौन से हैं, एक ओ है, आई है और ई है, ये तीन वावल्स हैं। ठीक है, अब ये तीन वावल एक साथ आ रहे हैं तो तीनों को एक स्पेस मान लेते हैं, तीनों को एक साथ मान लेते हैं। यहाँ पे तो तीन वावल आ गए, ये तीनों का एक साथ स्पेस ले लिया हमने, तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, और बाकी कितने लेटर्स बच गए, फिर तीन वो आ गए तो चार और बच गए, चार स्पेस और बच गए। ठीक है, तो एज ए 5 लेटर्स वर्ड मान लेते हैं इसको, एज ए 5 लेटर्स वर्ड मान लेते हैं। अब ये जो तीन वाली चॉइस है ना, ये कहीं पे भी आ सकती है, फर्स्ट प्लेस पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, 5 प्लेस पे, कहीं पे भी आ सकती है। उसकी टेंशन मत लेना कि हाँ फर्स्ट प्लेस पे ही क्यों आई या फिर सेकंड प्लेस पे ही क्यों आई। ठीक है, वो कहीं पे भी आ सकती है। यहाँ पे देखो अब आपके पास एक टाइप से देखा जाए तो क्या बन गया, अब आपके पास
अब आपके पास बन गए हैं यहाँ पे 5 लेटर्स का वर्ड बन गया, 5 लेटर्स का वर्ड बन गया, क्योंकि तीनों वावल्स तो एक साथ ही रखने, तीनों वावल्स तो एक साथ ही यहाँ पे फिक्स कर दिए, तीनों वावल्स यहाँ पे फिक्स कर दिए हमने। कहीं पे भी ये फर्स्ट प्लेस भी हो सकता है, ये सेकंड एक आगे भी आ सकता है, दो भी आगे आ सकते हैं, सेकंड प्लेस भी हो सकता है, तो ये दो पीछे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी हो सकता है ये, लेकिन तीनों एक साथ लेने, तीनों एक साथ लेने। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे वो दिखते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे? फेवरेबल केसेस क्या है कि ऑल थ्री वावल्स कम टुगेदर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द थ्री वावल्स कम टुगेदर, तीनों वावल एक साथ आएंगे, तो क्या आ जाएगी? पांच पांच लेटर्स को बना के वर्ड बना रहे हैं हम, एक टाइप से पांच लेटर्स को मिला के वर्ड बना रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इनटू, अब ये जो वर्ड है, थ्री लेटर का वर्ड है, एक सिंगल थ्री लेटर का एक सिंगल वर्ड बन रहा है, जो कि तीनों वावल्स एक साथ आ रहे हैं। अब वो तीनों में से, जैसे आपके पास ओ आई ई तीन वावल्स है, यहाँ पे ओ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, तीन पॉसिबिलिटी होगी ना यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे दो पॉसिबिलिटी रह जाएंगी, थर्ड प्लेस पे एक पॉसिबिलिटी रह जाएगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट प्लेस पे आ लिया, तो सेकंड प्लेस पे दो ही पॉसिबिलिटी बची। अब दो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आ लिए, तो थर्ड प्लेस पे एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी, तो ये कितने हो जाएंगे? ये आपके पास हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यहाँ से, 3 फैक्टोरियल यहाँ से। ठीक है, तो इस वे से आपके पास ये फेवरेबल केसेस आ गए। अब निकालना क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं हम तो डायरेक्ट, मेन आपके पास यही था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, इसी वजह से लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू जा 6, 6 के साथ 6 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 1/7 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। ओके, अब यहाँ पे तो था सोसाइटी में कोई भी दो लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे, सोसाइटी वर्ड के अंदर कोई भी दो लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे। अब लेटर्स रिपीट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड दे दे जिसके अंदर कोई भी दो लेटर रिपीट हो रहे हो, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस केस को कैसे करेंगे हम, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट random arrangement in a random arrangement of the letters of the word वर्ड है आपके पास मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that all the vowels are together, all the vowels are together। ठीक है, ओके।
इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या निकालना, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऐसे वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारे वावल्स एक साथ आ रहे हो, सारे वावल्स एक साथ आ रहे हो। ठीक है, पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की मैक्सिमम आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। उसके लिए पहले एक बार वर्ड को दोबारा लिखो जरा, MATHEMATICS। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, मैं सारी चीजें मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको निकालने में प्रॉब्लम ना आए आगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने मैथमेटिक्स में, 4 6 8 10 11 लेटर्स हैं टोटल। ठीक है, अब m कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एम्स कर, नंबर ऑफ एम्स, m कितने टाइम रिपीट कर रहा है, एक तो m यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, m 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ, और कौन सा लेटर, a रिपीट कर रहा है, एज, a कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, एक a ये आ गया, एक ये आ गया, तो 2 टाइम्स a रिपीट कर रहा है। देन t रिपीट कर रहा है, t एंड यहाँ पे भी t, तो नंबर ऑफ टीज, टीज कितना है, 2 टीज है हमारे पास। ठीक है, और कोई रिपीट कर रहा है, एच रिपीट नहीं कर रहा है, ई रिपीट नहीं कर रहा, आई नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, एस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये सारे आ गए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकाल, पॉसिबल अरेंजमेंट्स वो कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 11 फैक्टोरियल करते थे। अब देखो कितने कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, m 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, फिर a 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, फिर t आपके पास 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल्स। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गई। और इसको सोल्व नहीं करोगे, सोल्व करने जाओगे क्वेश्चन आप टफ कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा टफ कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब हमें निकालने हैं कि जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी वावल्स आर टुगेदर, वावल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई, ये 4 है, ए 2 बार है, फिर ई है और आई है। वावल्स कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, ए, फिर ई है, ए है और आई। अब ये एक साथ चारों को एक साथ ले लें तो इनके अलावा बाकी लेटर्स कितने बच गए, 7, 7 इनके आगे पीछे किसी भी साइड आ सकते हैं, 2 5 मैंने, चलो 5 आके लगा दिए, 7 वो आ सकते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एक वे से कितने हो जाएंगे, 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8। ठीक है, 8 को आगे पीछे अरेंज करना है। ठीक है, तो ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब रिपीटेशन किसकी हो रही है, अब रिपीटेशन ए तो अंदर चला गया, ए का केस तो अलग हो गया, इसको तो कंप्लीट को एक सिंगल लेटर ले रहे हैं, इसको सिंगल लेटर ले रहे हैं कंप्लीट को, ये तो सबसे डिफरेंट है। तो रिपीटेशन अब किस किस की होगी, या तो m की होगी या फिर t की होगी। तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, अब ये जो एक सिंगल वर्ड बनाया है उसके अंदर भी तो लेटर्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसके अंदर रिपीटेशन किसकी है, ए की, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल दी वावल्स आर टुगेदर, कि सारे वावल्स कैसे हैं, एक साथ हैं, कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि
उन चारों वॉल्स को एज ए सिंगल लेटर कंसिडर कर लिया तो टोटल 8 लेटर्स बच गए, और उनमें m और t रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब इन चारों लेटर्स का एक वर्ड बनाया था, ये भी आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। टोटल 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन किसकी हो रही है, एक ही हो रही है 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द ऑल वाउल्स आर टुगेदर, मीनिंग ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ गए। ठीक है, तो अब क्या निकालना आपको, अब निकाल देना डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ से देखो जरा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 8 फैक्टोरियल इंटू 3 बच जाएगा सिर्फ। 8 फैक्टर 8 से 4 टू जा 8 कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला 3 3 बचेगा इसके अंदर। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8, तो डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल इंटू 8 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर आपके पास 8 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9 आ गया, 4 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बच गया 4 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15, 15 इंटू 11, 15 10 जा 150 एंड 15 और ऐड कर देंगे तो 165 आ जाएगा, 4 बाय 165। ये आंसर आ गया आपके पास, 4 बाय 165 आंसर आ गया। इस वे से आपने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, इस वे से आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे। ओके, ये आपने वैसे 12th में सारे किए हुए हैं, 12th में ये सभी क्वेश्चंस आप करके आते होते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, डिफरेंट टाइप है ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए फेयर क्वाइन, ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का कंसेप्ट आ गया, एंड ए पर्सन विंस ₹1 for each head and loses ₹1.50 for each tail, that turns up, that turns up. Calculate, calculate how many different amounts, different amounts of money he can have after 4 tosses. And the probability of having
each of these amounts, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी वो हमें पता है। कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो 2⁴ 16 होंगी, लेकिन वो 16 होंगी कौन कौन सी वो हमें देखना। अब वो 16 होंगी कौन कौन सी, तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस क्या है इसका। सबसे पहला केस बनेगा कि चारों हेड आ जाएं, चारों के चारों क्या आ जाएं, हेड। फिर एक हेड आ जाए, बाकी 3 टेल। एक हेड आ गया, बाकी के 3 टेल। अब ये हेड फर्स्ट प्लेस पे आया, अब सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, टेल हेड टेल टेल। अब ये हेड थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है, टेल टेल हेड टेल हो जाएगा। अब ये हेड फोर्थ प्लेस पे भी आ सकता है। तो ये तो हो गया खत्म, ठीक है। ये चारों डन हो गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट फिर हम करते हैं कि हमारे पास आ जाए 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल आ जाए, ठीक है। तो 2 हेड फर्स्ट 2 प्लेस पे ले लेता हूँ, लास्ट 2 प्लेस पे 2 टेल। फिर एक को मैं फर्स्ट पे ही फिक्स रखता हूँ, दूसरे को मूव करा लेता हूँ, दूसरे हेड को मूव करवा लेता हूँ, ठीक है। तो हेड को फर्स्ट पे फिक्स रखा, दूसरा हेड थर्ड प्लेस पे चला गया एंड दूसरा हेड फोर्थ प्लेस पे चला गया, डन, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे हेड लिया हमने, फिर दूसरे हेड को बाकी के 3 प्लेस पे मूव करा दिया। फिर फर्स्ट प्लेस पे हेड लेके तो सारे केस कर लिए। अब फर्स्ट प्लेस पे हेड नहीं आ सकता, अब फर्स्ट प्लेस पे टेल ले लिया। सेकंड प्लेस पे हेड ले लेते हैं, अब सेकंड प्लेस पे हेड को फिक्स रखते हैं, बाकी प्लेसेस पे दूसरे हेड को रिमूव करा देते हैं। तो थर्ड प्लेस पे हेड आ जाएगा, फोर्थ पे टेल, या फिर क्या हो सकता है, फोर्थ पे हेड आ जाएगा, थर्ड पे टेल। यही केस बनेंगे, इनके अलावा तो कोई और नहीं बनने वाला, ठीक है। ओके, फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं आ सकता। हाँ आशीष बोलो। सर जैसे अभी आपने 4 टाइम टॉस वाला क्वेश्चन लिखा है ये, हाँ हाँ इसके अंदर सर जो आपने ये आउटकम्स लिखे हैं ये तो वो आउटकम्स है ना, अगर हम 4 कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहे हैं हाँ बिल्कुल। तो सर इसमें अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, तो सर ऐसा नहीं होगा कि हेड हेड और हेड टेल, क्योंकि सर कॉइन को हम 4 बार टॉस करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखो, 4 बार एक कॉइन को 4 बार टोस्ट करो और 4 कॉइन्स को इकट्ठे टोस्ट कर दो, वही चीज है। अब ये जो हेड 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 लिख रहे हैं ना हम, ये हेड 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 हेड, मीन्स का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट टाइम जब हमने कॉइन टॉस किया तो हेड आया, सेकंड टाइम टॉस किया तो फिर हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया फिर हेड आ गया, फोर्थ टाइम टॉस किया फिर हेड आ गया, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है और यदि ठीक हम है 4 कॉइन ठीक ले है रहे हैं, एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो उनकी नंबरिंग कर देंगे कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया, थर्ड पे हेड आया, फोर्थ पे हेड आया, वहां पे नंबरिंग कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है दोनों का सेम ही ठीक है सर, मीनिंग है एक तरह से। ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो हम सेकंड प्लेस पे हेड को फिक्स कर रहे थे, तो सेकंड प्लेस पे हमारा हेड फिक्स हो गया, ठीक है। अब हेड को ले जाते हैं थर्ड प्लेस पे फिक्स कर लेते हैं, तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टेल टेल हेड थर्ड प्लेस पे, फोर्थ पे भी हेड आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड प्लेस पे हेड को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सारे केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट केस क्या बनेगा, 3 हेड आ जाए, एक टेल आए,
3 हेड 1 टेल। अब वो 1 टेल फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, फर्स्ट कॉइन पे भी आ सकता है, वो 1 टेल सेकंड पे भी आ सकता है, वो 1 टेल थर्ड पे भी आ सकता है एंड फोर्थ पे भी आ सकता है। और एक केस क्या बनेगा, चारों के चारों टेल आ जाए, चारों के चारों टेल आ जाए। तो अब काउंट करो जरा कितने हो गए आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितनी आ गई आपके पास, टोटल आ गई आपके पास 16 आ गई। ठीक है, टोटल 16 आ गई। ठीक है, अच्छा इनको लिखने की एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक भी डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, लिखने की एक ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ट्रिक कैसे होती है वो देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं ट्रिक। सबसे पहले क्या लिखो, टोटल 16 आएंगे हमें पता है, टोटल हमें पता है 16 आएंगे। 8 हेड लिख दो, फर्स्ट प्लेस पे 8 हेड्स देन 8 टेल्स, 2 4 6 7 8, 8 हेड आ गए, अब 8 टेल लिख दो, 6 7 8, 8 हेड लिख दिए, फिर 8 टेल लिख दिए। अब क्या करो, 4 हेड 4 टेल, अब क्या करो, 4 हेड 4 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, फिर क्या करो, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 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 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये 16 की 16 पॉसिबिलिटीज बनी। ठीक है, ये 16 की 16 बन गई। ठीक है, तो इस वे से भी ये टोटल 16 पॉसिबिलिटीज आप लिख सकते हो। ये एक ट्रिक है लिखने की, बस वहां पे सोच के लिखना पड़ता है, ऐसे लिखने में टाइम नहीं लगता हमें। फिर एग्जाम में आप पेज के पीछे लिख के देख लो, फिर वहां से टेप दो सारी, ऐसे लिख सकते हो आप। ये ट्रिक है। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा आपको, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक? तो ये सब सिरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे सोचना ज्यादा पड़ रहा है, ट्रिक से करोगे इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 16 है। ठीक है, अब अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये तो हमने सैंपल स्पेस बनाया, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, एंड ए पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूजेज ₹1.50 फॉर ईच टेल। यदि हर एक हेड के लिए ₹1 उसको मिलता है और टेल आ गया तो वो ₹1.50 हार जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी ही कैन हैव। अच्छा अब सोचो जरा, चारों हेड आ गए तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, ₹4 मिल जाएंगे। यदि 3 हेड और 1 टेल आ गया, 3 हेड के उसको ₹3 मिल गए, 1 टेल का उसका ₹1.50 गया। ठीक है, तो 3 हेड के ₹3 मिले, 1 टेल का उसका ₹1.50 गया, तो उसको कितने मिले, 1.5 मिल गए। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। एक पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी कि 2 टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए, 2 हेड आए तो ₹2 मिले, 2 टेल आए तो 1.5 3 गए उसके, मीनिंग -1 पे पहुंच गया। ठीक है, फिर एक केस क्या बनेगा, एक हेड आ जाए 3 टेल आ जाए, एक हेड आया तो ₹1 मिल गया, 3 टेल के ₹4.5 उसके गए, तो 3.5 का लॉस हो गया उसको, 3.50 का लॉस हो गया। ठीक है, और एक केस क्या आएगा, चारों टेल मिल जाए, चारों टेल, तो उस केस में तो 1.50 इंटू 4 दैट इज 6 ₹6 का लॉस हो जाएगा उसको।
उसको क्या हो जाएगा, 6 रुपीज का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। तो फर्स्ट केस बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। 4 हेड्स आने के फेवरेबल केसेस कौन से हैं? एक ही है, एक में ही चारों हेड आते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। और वो कौन सा है? हेड 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 हेड, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एक ही आ रहा है। ठीक है, 1 है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स कितनी होगी? 1। अब एक चीज सोचो जरा, लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इज इक्वल टू 1 बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 बाई 16। ठीक है, अब 4 हेड आए तो टोटल अमाउंट गेन्ड कितना है? टोटल अमाउंट गेन्ड, कितना अमाउंट गेन किया उसने? 4 हेड के केस में 1 इंटू 4, चारों हेड आ रहे हैं तो पर हेड को उसको कितने मिल रहे हैं? ₹1 फॉर ईच हेड, ₹1 मिल रहा है फॉर ईच हेड। तो 4 हेड के उसको 4 रुपीज का क्या हो गया? 4 रुपीज का गेन किया, 4 रुपीज का फायदा हो गया। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 रुपीज गेन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16। इसके बाद एक लाइन आप ऐड कर दोगे, देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग ₹4 इज 1/16। क्लियर है? ओके, सेकंड केस बनता है फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एंड 1 टेल कितनी होगी? 3 हेड आए और 1 टेल आए, 4 होंगी। 3 हेड और 1 टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। कैसे? लास्ट पेज पे देखते हैं। 3 हेड 1 टेल, 3 हेड 1 टेल, ये 12 से लेके 12, 13, 14, 15 इन्हीं में आया है। एक टेल की पॉसिबिलिटी आपको पता है, वो एक टेल आ रहा है, वो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, या सेकंड पे आ सकता है, या थर्ड पे आ सकता है, या फोर्थ पे आ सकता है। ठीक है, एक ही टेल तो आना है। ठीक है, तो 3 हेड और 1 टेल की पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपके पास? 4। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एंड 1 टेल इज इक्वल टू 4/16, 1/4। और यहाँ पे अमाउंट गेन कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट गेन्ड, कितना अमाउंट गेन किया? 3 ऐड आए हैं तो 3 इंटू 1 माइनस लॉस कितना किया? एक टेल आया तो एक टेल का कितना गया? 1.50, दैट इज 3 माइनस 1.50, दैट इज 1.50 रुपीज। 1.50 रुपीज उसने गेन किए। ठीक है, फिर इसी वे से हम थर्ड केस बनाएंगे। थर्ड केस में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। 2 हेड और 2 टेल आ जाए, 2 हेड और 2 टेल। तो चलो देखते हैं हम पीछे। 2 हेड 2 टेल, अब देखो ये 12 से 16 में तो नहीं आएगा कोई भी, और आपके पास यहां तक 5 तक भी कोई नहीं आएगा,
1 से 5 तक कोई नहीं आएगा और 12 से 16 तक कोई नहीं आएगा। तो 6th नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 हेड 2 टेल। 6th 7th 8th 9th 10th 11th ये सारे क्या हैं, 2 हेड एंड 2 टेल के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 केसेस में आपके पास क्या आ रहा है, 2 हेड एंड 2 टेल आ रहे हैं। 6 केसेस में 2 हेड एंड 2 टेल आ रहे हैं। कौन से, 6 से स्टार्ट करके 11 तक। ठीक है, तो कितने केसेस हैं हमारे पास, 6। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स कितनी हो जाएगी, 6/18 दैट इज 3/9। सॉरी, 3 2 जा 6, 3 1/3 हो जाएगी सीधी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट, अब 2 हेड आए तो 2 रुपया रन किए और 2 टेल आ गए तो 3 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट लॉस्ट। टोटल अमाउंट, अब गेन कुछ नहीं होगा, अब तो क्या होगा, लॉस में जाएगा वो सिर्फ, लॉस्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हेड्स के लिए अर्निंग हुई माइनस 2 टेल्स के लिए उसको लॉस कितना हुआ, 2 इंटू 1.50 दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज -1 दैट इज क्या आ गया, लॉस ऑफ 1 रुपीज। 1 रुपीज का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, ओके। इसको उल्टा कर लो, ये आपके पास नेगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि ये ऐसे कर लो। लॉस की बात कर रहे हैं, अच्छा अमाउंट गेन्ड होता ना, गेन्ड होता फिर पहले वाला रखते। अब लॉस्ट की बात कर लिया तो लॉस्ट 1 रुपीज आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लॉस्ट की बात कर रहे हैं तो टोटल लॉस माइनस गेन वो हो जाएगा। ओके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अमाउंट लॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ 1 रुपीज इज 1/3। ऐसे ही आप फिर 4th केस बनाओगे एंड 5th केस बनाओगे। 4th केस क्या बनाओगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 3 टेल्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 3 टेल्स कितने होंगे, 4 होंगे। वो 1 हेड है वो 4 प्लेसेस पे आ सकता है, फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा या 4th पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 2 टेल्स की 3 टेल्स कितनी आ जाएगी, 4/16। जस्ट ए मिनट, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम 16 थी, हमने यहाँ पे गलत किया हुआ है, 6/16। तो ये 3/8 हो जाएगा, 3/8 आंसर आएगा यहाँ पे, 3/8। ये मिस्टेक कर रखी हमने। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी, 16 थी, ये 3/8 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना पीछे। ठीक है, 4/16, वो 6/18 नहीं था, 16 था टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो गलती से 18 पे पहुंच गए थे। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/4। और यहाँ पे टोटल अमाउंट लॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हेड 3 टेल के लिए कितना हो जाएगा, 1.50, 3 इंटू 1.50 माइनस 1 हेड के लिए 1 इंटू 1, 4.50 माइनस 1 दैट इज 3.50 रुपीज, 3.50 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब एक 5th केस और आएगा, वहां पे चारों टेल की प्रोबेबिलिटी, चारों टेल का एक ही केस होगा, 1/16 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/16 और अमाउंट लॉस 6 रुपीज हो जाएगा। अमाउंट लॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, वो केस आप खुद कर लोगे, 5th बता दिया मैंने आपको, एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो इस वे से क्वेश्चंस हैं ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, दोनों बुक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज सेम ऐसी है, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो।
मेरे को पता है 1 या 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम आ रही है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे हम। ओके, आज के लिए एनफ है।